नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, केवीएस इंटरव्यू के रिगार्डिंग एक प्रश्न बहुत ज़्यादा बार पूछा जा रहा है कि सर मेरा डिग्री और बीएड के बीच में गैप है या फिर बीएड या पीजी के बीच में गैप है, या मेरी सर डिग्री बहुत पहले हो चुकी है, उसके बाद मेरी नौकरी नहीं लगी 8-7 साल से, और मेरे से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सर इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन क्या हो सकता है आपके अनुसार? नमस्कार दोस्तों। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी भी प्रॉब्लम थी। मैंने भी मेरी बीएड की डिग्री 2011 की है और मेरा जो अल्टीमेट सिलेक्शन हुआ है ना वो 2019 में हुआ है। तो अब इसमें क्या करा जाए? अब समस्या यही है कि आपसे जब पूछ लिया जाएगा तो आप इसको कैसे मतलब फेस करेंगे, यही चीज़ है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आप ये बोलिए कि सर मैं कॉन्ट्रेंस एग्ज़ाम दे रही थी या दे रहा था और मेरा नहीं हो रहा था, तो इस बार मेरा हुआ है तब मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो एक सिंपल सा आंसर तो ये हो सकता है कि सर मेरे को टीचर ही बनना था। मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में भी और केवी में भी, नवोदय में भी मैंने दिए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, बट मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा था। बट इस बार मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की तो मेरा निकल गया। और फिर बीच में आप एग्जांपल दे सकते हो कि सर 2 साल का कोरोना भी था, तो उस टाइम पे तो कुछ जॉब वगैरह कुछ था ही नहीं, तो कहाँ से होगा। तो अब की बार उसका उस वो कोरोना का पीरियड मैंने टाइम को यूटिलाइज़ किया और मेरा इस बार अच्छे से हो गया, तभी मैं आपके सामने बैठा हूँ या बैठी हूँ। और फिर अगर आपके पास ये रीज़न नहीं है, अगर आप दूसरे रीज़न देना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है कि सर आप ये बोल दीजिए कि कुछ फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम था। अब वो इंटरव्यू में जो बैठे हैं लोग, वो आपके फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम को जानने के लिए नहीं बैठे हैं। वो बस ये सुनना चाहते हैं कि आपके पास ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है कि नहीं है, और आप जब आंसर दे रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो। तो वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि अच्छा आपकी फैमिली में कौन है, क्या ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी। उनके पास बहुत काम है, वो आपको अकेले लेके थोड़े बैठे हुए हैं। और फिर एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जैसे आप कह रहे हैं कि सर मेरी बीएड की डिग्री और बीए की डिग्री में बहुत गैप है, ये कैसे हो गया? तो नॉर्मली ये गैप का जो जेन्युइन कारण वो यही होता है कि हमने बीए किया, फिर हमने एमए कर लिया, एमए के बाद हमें एमफिल पीएचडी करना था। हमने एमफिल पीएचडी में काफ़ी टाइम तक ट्राई किया, वहाँ नहीं हुआ। फिर एज भी जा रही थी, जॉब का टेंशन भी था, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर बीएड की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि बीएड से करने से थोड़ा सा जॉब की सिक्योरिटी ज़्यादा हो जाती है। तो ये जेन्युइन रीज़न होता है। बट आप उनको सिंपल बताइए कि मैं कहीं पढ़ा रहा था या पढ़ा रही थी और वहाँ पे बहुत टाइट शेड्यूल होता था, मुझे प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिलता था। क्योंकि कंपटीशन की प्रिपरेशन और डेली एजुकेशन के लिए प्रिपरेशन करना, स्कूल में जाने के लिए, पढ़ाने के लिए प्रिपरेशन करना जस्ट अलग होता है। जैसे अभी भी हम लोग केंद्रीय विद्यालय में काम कर रहे हैं, तो हम लोग खुद फेस करते हैं कि हम लोग कंपटीशन की तैयारी उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की डिमांड अलग होती है और केवीएस संगठन में जो या अदर बोर्ड्स में या अदर जो एग्ज़ाम्स है उनकी डिमांड अलग होती है, तो उसको फुलफिल करना नहीं हो पाता है, तो डिले हो ही जाता है। अभी जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग यहाँ पे हैं, तो हम लोग भी एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, तो उसका क्या करा जाए? अब आप सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप एकदम अपने माइंड में क्लियर रखिए कि आपको क्या बोलना है। और उसको क्लियर रखने का मतलब यही है कि आप सच बोलिए, क्योंकि जब आप सच बोलेंगे तो आपके माइंड में क्लियरिटी रहेगी। और फिर जब सच बोलेंगे तो फिर आप उसको प्रिटेंड भी नहीं मतलब उसको सेफ अच्छे से कर ले जाएंगे और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जी सर। बिल्कुल सर, जैसे एक और प्रश्न है यहाँ पे, जैसे बहुत सारे जो जेंट्स होते हैं, लड़कों की ये होती है कि उनको रोजगार की जल्दी होती है, पेरेंट्स का दबाव होता है, और महिलाओं की शादी होने के बाद भी थोड़ी सी समस्याएं ससुराल जी पक्ष में झेलनी पड़ती है। जी। तो इससे रिगार्डिंग इसका आंसर हो सकता है सर? हाँ सर, इसमें ये चीज़ तो जो हमारी महिला विद्यार्थियाँ हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि कई बार होता है कि पेरेंट्स उनकी शादी के लिए बहुत जल्दी में होते हैं और उनकी जस्ट एजुकेशन हुई ही नहीं कंप्लीट कि उनकी शादी करवा दी जाती है, और शादी करने के बाद नए घर का माहौल मिलता है, तो उसमें फिर कैसे एडजस्ट करना है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और सेम टाइम पे पढ़ाई को भी कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट 4-5 साल हो जाने के बाद, सासू माँ के बिहेवियर को समझने के बाद, हस्बैंड के बिहेवियर को समझने के बाद, फिर बच्चे भी थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो थोड़ा सा प्रिपरेशन करना ईजी हो जाता है पहले के कंपेरेटिवली। तो अगर जिन महिला अभ्यर्थियों की शादी हो गई है तो वो इस कारण भी बता सकते हैं। और मेरे ख्याल से इंटरव्यू पैनल में जो बैठे होंगे वो अप्रिशिएट भी करेंगे कि एक शादीशुदा महिला है जिसके बच्चे भी हैं, वो अपना घर भी संभाल रही है, हस्बैंड को भी संभाल रही है, फिर उसने इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर ली कि हमारे सामने भी बैठी है, तो ये हो सकता है। और सेम चीज़ बॉयज़ के ऊपर भी, पुरुष अभ्यर्थी के ऊपर भी लागू होती है कि भाई फैमिली के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको पूरा करने के लिए टाइम नहीं मिला तैयारी करने का, हमें प्राइवेट जॉब करनी पड़ गई और प्राइवेट जॉब में इतना टाइम लग गया, हमें टाइम ही नहीं मिलता था डेली काम करने के बाद। तो हमने धीरे धीरे ही सही, थोड़ा थोड़ा करते करते हमने प्रिपरेशन अपनी अच्छी करी और फिर आज आपके सामने बैठे एग्ज़ाम देंगे। जी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सभी क्वेश्चनों का आंसर दे दिया, अभ्यर्थी इससे संतुष्ट होंगे। और अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सके।
मिलते हैं अगले और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।